कार्यक्रम देखने वाले हमारे साथी बालाराम साथियों, जैसा कि आपको विदित है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान आपके बीच ये वादा करके गए थे कि 2022 के बकाया फसल बीमा क्लेम के लिए चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, चाहे 1 महीने, चाहे 6 महीने, चाहे 12 महीने लड़ना पड़े, हम आपके बीच वादा करके जाते हैं कि विधानसभा चुनाव खत्म होने के तुरंत दूसरे दिन इस लड़ाई की शुरुआत करेंगे। साथियों, नवंबर में चुनाव समाप्त हुआ, हमने दिसंबर में लड़ाई शुरू की जो कि मार्च तक चली। 3 महीने की लड़ाई के दौरान हमने पड़ाव भी रखा, धरना भी रखा और इतनी लंबी लड़ाई के बाद कई दफा एसडीएम कोर्ट का घेराव रहा। मैं धन्यवाद आप सब लोगों को देना चाहता हूं कि आप सब लोग को जब हमने बुलाया, जब हमने आह्वान किया कि आज तहसील कार्यालय का घेराव है या आज आपके गांव का नंबर है धरने का, आपके गांव ने हमेशा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, हमेशा इस आंदोलन में मदद की। इस बात के लिए आपके गांव का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात, विधानसभा चुनाव के दौरान जो बीमे की परिस्थिति थी, आज जो परिस्थिति है वो बहुत बदल चुकी। जब पिछली बार जब बीमे के लिए लड़े और जब क्लेम हमारे खातों में आ गया, तो खातों में क्लेम आने के बाद इस इलाके में ऐसी कभी वाहियात झूठी अफवाहें नहीं फैलाई गई पिछले बार जैसी जो कभी फैलाई गई। पिछली बार राज्य के कुछ नेताओं ने बीमा आने के तुरंत बाद श्रीमान जी की, ढीगड़ा राम जी की फोटो में डाल करके कहा कि फलाना राम जी को धन्यवाद, ढीगड़ा राम जी को धन्यवाद। हमने उस समय कतई गुस्सा नहीं माना। हमने कहा कि जनता सब समझती है, लोग सब समझते हैं कि कौन आपके लिए लड़ा, किसकी लड़ाई के कारण ये फसल बीमा क्लेम आया। लेकिन मैं धन्यवाद ज्ञापित करने वाले जो राज्य के लोग थे उनको मैं खुला चैलेंज करना चाहता हूं कि आपका भारतीय जनता पार्टी का राज आने के बाद इस इलाके के फसल बीमा क्लेम की योजना को खत्म करने का काम आपकी सरकार ने किया है। 2023-24 रबी का और 2024 खरीफ का दोनों जो आपके बीमे की जो क्रॉप कटिंग हुई है वो सैटेलाइट से हुई है। बीमा शुरू होने के बाद पहली बार क्रॉप कटिंग सैटेलाइट से हुई है। सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का मतलब यह है कि खेतों को ऊपर से फोटोएं ले ली, वो फोटोएं जिन अच्छे खेतों की थी उनके कलेक्टर ने लोकेशन दे दी, उन लोकेशनों पर पटवारियों ने जाकर के क्रॉप कटिंग की। बेचारे पटवारी और ग्राम सेवक तो कर क्या सकते हैं, वो तो कलेक्टर के यहां नौकरी करते हैं। कलेक्टर जो आदेश करेगा वो उनको लागू करना पड़ेगा। और कलेक्टर भी क्या करे, जब राजस्थान की पूरी सरकार कंपनी के यहां रखेल हो, जब सरकार कंपनी के कहने से काम करती हो, तो कलेक्टर भी क्या करे। कलेक्टर को भी सरकार का आदेश था कि हनुमानगढ़ जिले में 500-700 करोड़ का क्लेम बढ़ता है प्रति साल, उस क्लेम को रगड़ने का काम करो। ये दोनों क्लेम जो रगड़े गए, हमने 1 साल फसल बीमा क्लेम के सवाल पर लोगों को ये बताने का प्रयास किया कि जो लोगों के बीच में झूठी अफवाहें फैलाते हैं कि बीमा फलाना राम देते हैं, बीमा ढीगड़ा राम देते हैं, उनको कहना चाहता हूं कि आपके राज आने के बाद आपने बीमे को खत्म करने की योजना बनाई है। हमने 1 साल चुप्पी रखी इस बात पर। हमने कहा उनको कि अगर आप क्लेम दिलवाते हो तो 2023 खरीफ का अभी भी अटका पड़ा है, 161 पटवार मंडलों पर ऑब्जेक्शन है, आप क्यों नहीं बोलते, आप क्यों नहीं लड़ते। लेकिन साथियों, 2-4 लोगों के कारण हम आम जनता की लड़ाई को नहीं छोड़ सकते। वैसे लोग हमेशा वही आज बकवास करते रहेंगे, मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और सगड़ा राजी तो मैं बस कोई में बुढ़िया कह करे, वैसे नहीं राजी वह, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है, रात को नींद अच्छी आती है कि हमने पिछले 8-10 सालों के अंदर जब से फसल बीमा क्लेम की लड़ाई शुरू की, हमने लोगों के घरों के अंदर एक नया उजाला पैदा किया। हमने इस इलाके के लोगों की जमीनों को नीलाम नहीं होने दी। आज अगर फसल बीमा क्लेम नहीं आता तो काश्तकार की खेती में इतनी बचत नहीं है कि वो पैसा निकाल करके, खेती में से पैसा निकाल करके जाकर के बैंकों में पैसा जमा कराते। किसानों की जमीनें हैं जो बची है, ये फसल बीमा क्लेम का कारण। और आज फिर आपके बीच ये विश्वास दिलाने के लिए आया हूं कि 2023 खरीफ की जो ऑब्जेक्शन है, जिन पटवार मंडलों पर शायद आपका पटवार मंडल भी उसमें शामिल है, उसकी भी लड़ाई हम निश्चित रूप से थोड़े दिन बाद, थोड़े दिन ठीक आ जाए उसके बाद शुरुआत करेंगे। लेकिन अभी जो सबसे जो बड़ी जो मुंह बाई समस्या हमारे सामने खड़ी है वो है कि इस क्रॉप कटिंग को रैंडम के आधार पर लागू करवाना पड़ेगा। अगर सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग होती रही तो आने वाले समय के अंदर फसल बीमा क्लेम नाम की योजना बंद हो जाएगी। इस बात के लिए आने वाले समय में
6 फरवरी को नौर, भादरा और पल्लू की एक संयुक्त महापंचायत रामगढ़ गांव के अंदर रखी हुई, उसमें अगर 10-15 हजार लोग इकट्ठे हो जाए तो यहाँ के जिले के प्रशासन पर दबाव पड़ेगा और निश्चित रूप से जिले का प्रशासन दबाव में आकर के इस क्रॉप कटिंग को रोक सकता है, जो आगे से रैंडम करवाने के लिए सरकार के ऊपर प्रेशर बढ़ेगा। पहला काम ये ऑब्जेक्शन सुनवाने से पहले, क्योंकि अब जो फसल अपने खेतों में जो खड़ी है, इस फसल का भी अगर क्रॉप कटिंग अगर सैटेलाइट से होगी तो फिर यह समझना कि लगातार 3 बीमे आपके रगड़े जाएंगे, और 3 बीमे अगर रगड़े गए तो आप देख लो कि आने वाले समय में हालात बहुत दयनीय होने वाली है। हर आदमी कर्जे से डूबा हुआ है, हर आदमी की केसीसी है, और कोई ऐसा काश्तकार की इतनी बड़ी कमाई नहीं कि वो जाकर के बगैर बीमे अपना ब्याज भरवा दे। लोग तो अभी भी झूठी अफवाहें फैलाएंगे गांव में, वो कहेंगे कि सरकार ने ये नहीं किया, ढीगड़ा नहीं किया। मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं कि नई राज ने आने के बाद ये सैटेलाइट लागू किए और कई गांव, हर गांव में वही टाइप का आदमी हुआ है, 5-4 हर गांव में भजनलाल बनया फिर, मतलब कड़तू टेढ़ी हो रही बानी वैसे का भजनलाल बनया फिर बन गांव गांव रोक रोक के पूछोगे भजनलाल जी रुको थे बिम्मे ही गोभी कुकुर खोदियो दो गेड़ा थे धन्यवाद तो थाने सुखो घणो चाहिए, लेकिन जब थे धन्यवाद लियो जब थे सरकार को ओढ़मो भी तो थे ही लियो धन्यवाद थाने चाहिए। जाटो जाटो आने मौजूद जो नहीं आने लग रही ओढ़मो तो थाने मिलेगो के वो दूसरे मिल जाए क्या मतलब थे आ ईशा सीख रहे हो के नहीं आवे जो तो 100 मंगेज गए आवे जो मारे है आटो कलाकारी कौन चाले। दूसरी बात अपने नौजवान बच्चे जो पढ़ रहे उनको भी इस बात के लिए जागृत करो, आने वाले समय में किसान जो है बहुत संकट में। अभी गांव गांव में काश्तकारों ने सिर्फ केसीसी का लोन नहीं ले रखा, हर गांव में 200 ऐसे घर मिल जाएंगे जिन घरों के अंदर केसीसी के साथ साथ घर का भी लोन लिया हुआ, घर के साथ साथ ट्रैक्टर पर भी लोन है, ट्रैक्टर के साथ साथ जो आधार कार्ड होता है किसानों का आधार कार्ड पर भी लोन है। आज तो दूसरे जो लोन जो काश्तकार जो दबाव में जो कर्जे के कारण जो ले रहे उनकी शुरू में तो बात ये करते हैं, कंपनी वाले आपको ये कहेंगे कि भाई थारो ब्याज है 90 पैसा, लेकिन जगह दिन थे लोन वो ले लियो, लोन ले बाद में कंपनी के कहेगी कि ब्याज है 2.25 रुपया। अभी भी आप किसी भी किसान जिसने घर का लोन ले रखा है उसका ब्याज निकाल करके देखना 2 रुपए से ज्यादा का ब्याज होगा। जब कोई 2 रुपए से ज्यादा का ब्याज लेकर के कोई लूटना चाहता है और फिर हम उसका घर अगर कूड़क होने से रुकवा देते हैं तो अपने छोरा जगह पास पड़ने जगह 5,000-10,000 रुपया देके कि जेब पर पढ़ा दी नीचे भी तो लिख है क्या लोन लियो क्या मैं चुकाणु तो पड़ी थी जाने बेचारा आरबीआई का घर अंदर है जतने जाने आजकल मतलब बैंक को वजन वहां पर पड़ रहे बताओ जो वजन सरकार पर होना चाहिए वो वजन बेच सके फिर है। और मैं सिर्फ 12 को नहीं हर गांव में 5-5 4-4 जगह सरकार का धड़ी बढ़ जाए ले रहे जगह गहलोत बढ़िया फिरता मैं आजकल भजनलाल बढ़ रहे मैं भी आपका लोन तो लियो क्या मैं चुकाना ही पड़ती। अरे यार बड़ी जोर की बात है, बड़ी खतरनाक बात है। कर्जों क्या में करना बात करी सोची घेरी दे मुंह देगी किसान ने कर्जों क्यों है आ बात सामने रिजाई मुंह देगी 2 मिनट सोचियो जरूर मेरा निवेदन है जो सोचोगा जो सरसन नाची के कर्जों क्यों है। कर्जे का कारण है सरकार की गलत नीतियां, किसान को सही भाव नहीं मिलना, पानी नहीं मिलना, सही टाइम पर रेट नहीं मिलना, स्प्रे नहीं मिलना, डीएपी नहीं मिलना और सरकारी रेट पर दवाई नहीं मिलना, ये बात के कारण कर्जो है। आज पूरे देश के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर हजारों किसान प्रति साल आत्महत्याएं कर लेते हैं। उस आत्महत्या का कारण है कि देश की सरकारों की नीतियां किसान के खिलाफ है। एक बार किसान के गुआर का भाव रखा था 30,000। किसान इतनी बड़ी दिलेर कौम है जिसने नौर में जाकर के 5 रुपए वाली चाय का रेट 10 रुपए किसान करके आया, 2.5 लाख रुपए वाले प्लाट का रेट 7.5 लाख किसान करके आया, 33 रुपए मीटर वाले कपड़े का रेट 100 रुपए किसान करके आया। लेकिन वो गुआर अगर सरकार 5 साल कह करके रख दे कि आपका 15,000 गुआर का भाव रहेगा, बैंक में नशम दे जावे किसान जाके पीछा। किसान चोर कौम नहीं, किसान बिकाऊ कौम नहीं, किसान किसी का पैसा नहीं खाना चाहता। हमारे बुजुर्ग बेल पर लाए हुए पैसे तीसरी पीढ़ी चुका दिया करती थी, लेकिन आज जो बैंकों ने जिस प्रकार की दादागिरी कर रखी है, जो हालात बने ये देश की सरकारों की नीतियों की वजह से। आज से कल प्रति मूंग बेचे हो, अब मूंग की दाल जाके देखो जन के रेट मिले, चेचीना बेचे हो, चेचीना की दाल जाके देखो जन के रेट मिले। जिस किसान के नहीं हो माल जाए भी टाइम तो सस्ते कमा और जज्बाड़ी की उठ जाए वही माल महंगो थे। अपने भाई के सारे किसान आलू बीजे
किसान को एक दिन आलू बिके वो भी दिन 2 रुपये किलो। और भाई आलू बाणी अगर फूकी एक आलू पतलो पतलो काट के तेल में काट के लून मिर्च लगा के लेस की पैकिंग में हवा डाल के 10 रुपया मुझे एक आलू सोनो लगा दियो कि मैं आलू है, लेकिन उसका रेट तय करने का लेस कंपनी को हक है। सिर्फ कंपनियां उसका रेट तय कर देती है, लेकिन किसान ये रेट तय नहीं कर सकता। किसान को इस बात के लिए अन्नदाता बोला जाता है कि किसान की फसल का रेट सरकार तय करती है, बाकी देश में ऐसी कोई कौम नहीं। आज ये कड़ी बनाती है, कड़ी बनाने वाली कंपनी इस कड़ी का रेट कंपनी तय करेगी। ये जो जूते बना रही है ये जूते को रेट कंपनी तय करेगी, कपड़ा रो आपको तय करेगो, लेकिन किसान से की मेहनत करे बिंगो रेट तय सरकार करेगी। तो सरकारों में भाव नहीं मिल रहा है। पिछले 50 दिनों एक आदमी है जो दिल्ली के मां भूख तल पर बैठे हुए खनौरी वोटर, क्या खबर बैठे, उसकी मांग ये है कि किसान को भाव मिलना चाहिए। गामा में कई लोकड़ू घूट मार के भी नहीं आप कह तो राजनीति करे आप। अरे यार ज्ञान दीजिए को जो आदमी सार खाता नहीं मोटी क्या राजनीति हो उसके बताओ तो क्या राजनीति करे वो भाई। और मैं भी गाँव में जब बीमे के लिए कुर्की के लिए बोलता हूं कि मंगे तो आपकी रोटी सेक तो फिर विधायक बनना लो। अरे बाकी जगह विधायक बने सारे भैया फिर के बने है मरी बात को मेरे को नहीं भैया फिर विधायक थोड़े बनाओ यहाँ फिरने वाले विधायक बनाओ यार जो तो फिर 10 साल हो गए बना दो यार विधायक स्टेशन बनाओ जिसमें उगाड़ में खड़े हो गए शिक्षा स्वास्थ्य बिजली पानी बीमा आंगी बात नहीं करके सीधी बात करूंगा कि बैठो मैं तो एक पैंट को दे दियो मैं जाऊंगा 10 देव बाकी कौन दो थे बोल रहा मुद्दा को लेने देने को नहीं, क्योंकि चुनाव में तो आपके बीच सकली चढ़ा देगा जाति पाति आला बाला खेत पड़ाला। अरे भाई ढंगो आदमी किसी जाति में उसके कहीं बिच्चो आदमी किसी जाति में उसके जाति को चुनाव को लेने देने किए भाई। चुनाव में अपना बूढ़िया चुनाव करता कभी भी ये नहीं देखते थे कि फला जाति का आदमी कि भला आदमी ये पंचायती करेगा तो जायज बात करेगा। आज फलाना आदमी जीत गए अरे क्या फर्क पड़ गया इस लोर तहसील में सब जातियां का विधायक बन के रह गए सिंह उग गया की जातियां ले जो विधायक अभिषेक मटोरियो तो कोई इसी स्कीम है सिर्फ नॉर्थ तहसील में मतलब कि एक जाति के घर में पानी आओ एक जाति भाव मिले वो एक जाति फलाना हो गया आ स्कीम सातान में जो विशेष जाति का हुई के लिए 2022 को बिम्बो फलानी जाति की बिम्बो आ जाए और फलाना आवे को नहीं क्या भी रूढ़ बात करता है फिर जाति पाति को कोई लेन देन को नहीं। भाई साहब भलो आदमी जो थारे बीच में रहे तो थारी लड़ाई उसको समझो और नहीं समझ पाते हो तो मत समझो चाहे कोई दुख नहीं है। मैं आपके बीच कह रहा हूं चुनाव में पुट्टा बंटी करो बंटी जो भी ने लेकिन थारे आपके हक की बात हो बेटा सगला एकजुट होकर के लड़े करो। मैं कोई आज मेरे पास ऐसी मशीन नहीं है कि मैं 4 साल पहले थारे वोट गिरवा लूं। अभी भी जब बिम्मे की बात कर बोला उसके गम में बैठे बैठी बंटी वो करे कामरेडा हूं कार्यक्रम है जब कुकर जावा तो भाई कामरेड तो मैं हूं अब वो तो मैं कुकर छोड़ दूं कार्यक्रम किसान में कामरेडा को नहीं भाई किसानों के कार्यक्रम में आओ और कोई चुनाव का सवाल नहीं है। चुनाव को सवाल हुआ तो मैंने आवे बाकी जगह नेता सिर्फ चुनाव में आया 5 साल बाद में आवेगा। मैं चुनाव बाद में तीसरा आया उठार का तीसरा आया सिर्फ माइक ले गए किसानों के सवाल को लेकर बाकी चुनाव में अगले गड़े चुनाव में आज सीधे और मैंने जो चुनाव का चुनाव हुआ तो 6 महीना पहले आऊंगा माइक तक के मैं आज दड़ू की भी आज मैं कितनी मोटी लड़ाई लड़ लू चाहे मैं किडनी दे दूं था लगा मैं 4 साल बाद में छेबा भूल जाओ कामेंट किडनी दी ऐसे तो याद रहे थे तो के कामेंट के 5-6 किडनी से 1 लाख में देगी दड़ू था ना ये मुद्दा ही नहीं मुद्दा है कि सब लोग एकजुट होकर के लड़ो। और एक बात और खुले तौर पर कहना चाहता हूं गांव में पिछले दिनों एक वही आज बकवास फैलाई गई कि चंदा कहने फलाना करते ढीकड़ा करते भाई 77 दिन लड़ाई चली 10 दिन पड़ाव चला रोजगार 500 आदमी रोटी खाता 10 लाख रुपया आंदोलन में लग गया। 1 किलो आदमी कोई लगाओ तो आगे भी और वो अगर आपसे नहीं मांगेगा तो वो कोई कंपनी के या दलाली करेगा जो कोई जनता के नहीं मांगे। एक आदमी के अगर 2 लाख रुपए का बीमा है वो 500 की मदद करके और इस आंदोलन में मदद कर दे पेड़ दुखे भी हो गए समस्या है क्योंकि लड़ाई आप सब की है आप सब लोगों की लड़ाई है। 1 आदमी की लड़ाई को नहीं भाई 1 आदमी कितने दिन तक लड़ ले वो एक लड़ाई लड़ ले और टम तेरे मार 10 लगेगा अगले गेड़े वो कहो ना भाई मैं तो जिक्री कौन करूं क्योंकि बंद बेरो है कि चुनाव में बीमे वाला मुद्दा नहीं रहेगा तो वो क्या टम तेरे में कहे आज तक कभी मटोरिया कभी नोट लगा के तंबू कभी 10 दिन तक रखे आगे लोग चाचान कभी आज तक जिंदगी में रखे आगे तो बंद के नाम को खर्चो लगा भाई क्योंकि वह काम सिर्फ एक ही है। आज चुनाव हो गया 5 साल बाद में चुनाव मानते हो तू तिखा करके एनी टाइम रखना पड़े बताओ और सिर्फ अट्ठा गोद रखा
किसी को लगता हो कि मंगेश राजनीति करता हो? मैं तो पूरे राजस्थान में कहीं भी किसान कौम पर अगर खतरा होता है तो वहां हर जगह तैयार रहता हूं। राउसर में एक सुंदारों की एक महिला थी, उसका घर कुड़क कर दिया, घर से बाहर निकाल दिया उसके बेटे को। उसने फोन किया, महिला ने रो करके कहा कि भाई मेरे को बचा दे, मेरे को इस सर्दी के अंदर घर से बाहर निकाल दे। मैं राउसर जाकर के उसके ताले तोड़वा करके उस महिला को वापस बैठा करके आया। वहां बैठा, मैंने वोट लेना गया राउसर, ऐसी सीट है पर तो वोट मिलेगी। बाद में हुए काश्तकार को फोन आ रहे हो 7 दिन पहले बिहाराम डेल्लू कि मेरे खेत में खम्बा रोपे भाई जी और बिना मुआवजे दे रोपे। मैं सिर्फ एक वीडियो लगाई सोशल मीडिया पर, मैं कहो वीडियो कलेक्टर ने टैग करके लगाऊं तेरा बाड़मेर के कलेक्टर ने मेरी गारंटी भेजा ₹1,27,000 ठोके अपन जाने की जरूरत पड़ी गई। आ ताकत है, आ ताकत जनता की देगी। लोग सागा हुए लोगों का तो लड़ा, लोगों ने लगे कि छोरो आज को बटे अड़ को और देखी जगह हड़िया आज तक कभी हार करके घर नहीं आए। पिछले चुनाव में लोग बहुत वाहियात बकवास करी, बोलियो मैं जका चीना चोर पकड़े बंग के कामरेड रामुर भी 40 में पकड़ी देखो मेरे लाठी लागता पूरे चुनाव के मां आज तो बड़ी बोले बंगू की हो पकड़ी देखो नहीं ठंडो खाओ। विधानसभा को चुनाव हो, चुनाव होने के 10 दिन बाद में मैं 11 रात कड़कड़ाती ठंड के बाद जनवरी के महीने का मां मैं थाने आ गए 11वें दिन भी मुलजिम ने जेल में पकड़ा के फोटू घेर के लोग फेर गए पकड़ी जा कौन पकड़ी जाए पकड़ी जाए नहीं तो कहा नहीं कौन पकड़ी जाए। अब पकड़ी जाए एक बात और बोले मान सजा को नहीं तो मजिस्ट्रेट लाग रही होगी, मैं सजा को नहीं, सजा कोर्ट करेगी, सजा को काम कोर्ट में, मेरा काम पकड़ाने को पकड़वाया, ईमानदारी के साथ लड़ा। न केवल वो मामला पिछले 12 महीने का हिसाब आपके बीच देकर के जाऊं तो एक ऐसा जनता का मामला नहीं जिसको लेकर के लड़ा नहीं। आपके पास रानीसर के अंदर किसानों के खेतों में खंबे रोपे जा रहे थे, खंबा रोप के बाद नेट ट्रैक्टर टिप्स के नेट डाक टिप्स के आधा बीघा जमीन गिरे 33 हजार 11 हजार रुपये खंबा रोप दिया। आप जाके 5 काश्तकार विरोध करो कि खंबे नहीं रुकने देंगे, 2.25 2.5 लाख की तो हाँ कर गया आप छुट्टे रहे मानने को नहीं और नाड़ मान के ₹1,05,5 दिलाऊंगा एक काश्तकार। आज ताकत है लड़ाई, आज ताकत है मुद्दा खातर खड़े हो रहे और भाई खड़े हो रहे सुनोगा तो सारे खातर बीच में रहती नहीं तुलसे हो तो नेता तो थाने लगे कि थारी सैटेलाइट तुड़वा दे। अभिषेक मटोरियन तो आज 1 साल 1 महीने हो गयो एक करे फेसबुक पर कौन लिखी के सैटेलाइट क्या खातर करी। दूसरों जो को बेली है बिना 2-4 आदमी खड़े हैं, दूसरों बेली है बिना एक सीधे रट्टो रटाए शब्द ले रखे बोले मेरे तो सरकार को नहीं। क्या भाई जी बैंक खोल के भी पर उल्टे मान नहीं बोले मेरी सरकार को नहीं। बोले गांव में वो काम हो गया मेरी सरकार को नहीं। बोले भाई जी गांव में पानी भेड़ो रहे वार्ड में कोई इंजन लगाई बारे कटा दे बोले मेरी सरकार को नहीं। भाई जी आधार कार्ड बनाना है मेरी सरकार को नहीं। रट्टो लगा रखे माई गला 1 साल 1 महीने चुनाव में आया बोले क्या होती है सरकार विधायक हमेशा आपके बीच रहेगा जान लगा दूंगा। अरे बात जान लगन को लाई जान हो रही है उड़ती फिरे और जान आजकल जयपुर रहने लगी बढ़िया बात है। मैं कुछ इतना दिन जयपुर रहे तो बोले सुचित्रा रही जयपुर जो लोग जयपुर परमानेंट ही गाड़ दी ओ वेली और गई अब जयपुर थोड़े ही दिन हुए तो लोग कर देंगे जयपुर देखो मैं तो मैंने कोई राय दूं को भाई तू नोर आगे रहे जयपुर रो। लेकिन सरकार वह नहीं विधायक जो को है वो जनप्रतिनिधि होता है, जनता के हक पर जठे भी डाको डले वो आगे खड़े हो गया क्या भाई वो जुल्म हो गया तार पर सरकार ने सड़क पर लड़ो पहले करिए आपको कोई काम की सरकार में रोक के दिखा दो। 30,000 वोट आए पिछले 1 साल के दौरान मेरे किसी भी वोटर को लावारिस नहीं रहने दिया। मैंने ये नहीं कहा कि तुम मटोरिया के गेट के आगे जाकर के गिड़गिड़ार भाषु बैठ जा, तेरा जैसा भी था उसका थाने में काम पड़ा, उसका तहसील में काम पड़ा, उसका एसडीएम कोर्ट में काम पड़ा, उसका बिजली बोर्ड में काम पड़ा। मैं छाती ठोक करके दीवार के टाइप में उसके साथ खड़ा मिला। मैं मेरे कार्यकर्ताओं के लिए दीवार बनाऊं 1 साल के दौरान और बांग्ला कार्यकर्ता फिरे इन्होंने बिड़ता क्योंकि भी मंग छावली और बात की चढ़ दे अब छावली चढ़े मेरे घर नहीं आवे छावली चढ़ेगा। मैं मार पूछूं भाई जी छावली और क्यों चढ़ गया बोल चढ़ गया लेकिन फिर भी हम तो दिल बड़ा रखते हैं। कोई भी घर पे आए हुए आदमी को ये कह करके नहीं लौटाया कि तू मेरा वोटर नहीं। और खुला गांव के चपालों में कह के गया था आज फिर कह रहा हूं कि कोई भी काश्तकार की अगर जमीन नीलाम होती है उसका घर नीलाम होता हो तो याद कर लेना उसको ये नहीं पूछूंगा कि तेने वोट फूल को दिया कि तेने वोट हाथ को दिए क्योंकि किसान की जमीन मां होती है। कोई भी काश्तकार की जमीन नीलाम हो जाए नौर विधानसभा क्षेत्र ही नहीं पूरे जिले के अंदर तो हमारे किसान होने पर लानत है और हमारे नेता होने पर लानत है। हम लड़े नहीं होने थे 3,500 काश्तकारों की नीलाम होती जमीनें बताइए
और ठेप जगह मेरे कहने कई देख देख के नीलामी को बात ले बांगे कीड़ी सी सजा बड़ी नीलाम भी हो सके कि आपने तो पैसा घना ही है, कोई लाख एक रुपया की करी नकदी पड़े वो अपने अपने अंबानी ना समझ ली बिना मतलब को पेमिटी बाजेगी बहुत कसूती बाजेगी बेमिटी आए बगैर नहीं 5 एक साथ रुको थे बात बहुत खराब हो रही है, सबका नंबर आएगा कोई कौन बच्चा भेज लियो 10-10 लाख रुपया की कैसी सी है ब्याज पुकुर मुझे देखो बताओ, लाख रुपया साल को ब्याज 10 लाख की कैसी को सरकारी बैंक को प्राइवेट को तो और कुछ जो और वो ब्याज होगी फिर बाद में घर के लोन ले रखिए वो ब्याज होगी टाबरा की फीस पढ़ाई कांड मुखान इतनी खेती में घटे बचत है क्या चुका पाओ अमल में तो तो चुका देगा किसान को उल्टा काम थोड़ा ही करता है, लेकिन थारे रोड़ो बहुत तकड़ो रहे चुनाव के टाइम में थाने सरकार थी ऐसा बेचारा हूं सब कोई 2 नंबर को काम है जाना। अरे मैं पूछूं सरकार को करूंगा कि बोलना ना सरकार को नहीं आवे तेरी इज्जत में तो सरकार सके बाहरी घड़ी लग पर की जाती सरकार करा लियो की सरकार के नहीं थारे चापू 2 बिम्मा में तो नेड़ती सरकार चेप दियो एकदम आखिरों करके और 5 साल में और चेप देगी थारे करा लियो सरकार के नियम की बा जे 10 सराड़ा धन सियारा और 5 पंचायत जो थारे बिम्मो आए बिंगमा आपा तो कलेक्टर के सगड़ा ऑब्जेक्शन तुड़वा दिया, लेकिन नोर विधानसभा क्षेत्र में 5 पंचायत में HDRC बंग और चापू चेप दिए बेजेला सराड़ा आया पर मैं कहो भाई आ नई सरकार को नए नेता को थाने तो फोया दिन जाके दिया सरकार को तो फोया थाने जेला सर के मां ऑब्जेक्शन राजस्थान सरकार यस करे हुए बाबू को नहीं भी मो अपने 47 मयू 42 को आए हुए अपने में एक गांव बच गयो धनसियो विधानसभा का 5 बच गया सगड़ा, लेकिन पंचाम उनके लिए भी हमने तो कहा कि लड़ेंगे, लेकिन मैं कह राजा भी तो टंटोड़ो जाके इनकी बात भी खदेड़ो बान धन्यवाद चाहिए सुको सुको बार देव जाके धन्यवाद हो तो देव का थारो बहुत बहुत धन्यवाद मारे चापू चेप दियो 5 पंचायत थे सेटेलाइट क्या चेप दियो साहब तो सरकार भाई किसानों को और जनता को रगड़ने के लिए बढ़ती है किसी की बढ़ जाए और सरकार ने ले ली बली ने अब ली और सरकार चाहे किसी की आ जाए लोग मैंने बड़ी राय दे मेरा 90% रिश्तेदार मैंने घरे दे मैंने एक राय देगा बोले कांग्रेस तो आदमी बहुत जोर को लड़ाकू है तू पलटी मार दे वो किले मारू तो कांग्रेस बीजेपी का किले ही पाते उठ जो घुट देने जीतिए तो मैं तेरे के ठंड पड़ेगी मेरे जीतिया पलटी मार के बा करी जीत जाऊंगा बाकी चमचागिरी करनी पड़ेगी। अब मान लो मैं कांग्रेस से जीत गया कांग्रेस की सरकार आ गई और सरकार आके दियो क्या विकासकारों के खिलाफ है विकासकारों के खिलाफ कोई फैसला कर दे सरकार का विधायक बोल सकता है कि भी तुम्हारी चमचागिरी करनी पड़ेगी दे कोई मेरे को आड़ू आदमी बोल दे तो अगले घंटे टिकट काट दे फिर वो सीट टेबल को ये बताओ किले पास कौन रहे टिकट बिना थे वोट दो कौन थारे पक्ष में कोई जाके रोड़ो गा लीजिए जयपुर में टिकट कट दिए सरकार के खिलाफ बोले तो कट है इन मैं मेरे दूसरी काम भटी से आप दोनों के खिलाफ ही आड़ू तो क्यों जानवर देखिए वो एहसान नहीं होना चाहिए राजनीतिक रूप से कांग्रेस भाजपा के बाकी दया जीत गए हैं अब तो लोगों का गया जनता के पास है टिकट जनता की टिकट जिता देगी और जिता देगी तो ठीक है भाई विधानसभा में लड़ लिया अगर नहीं जिता तो सड़क पर तो लड़ नहीं लाग रही और एक बात और को अब की बार लहर गांव गांव में लोग चर्चा करे क्या अब की बार काम मिलने कराना मैं हमसे यहाँ सवाल मैं गयो करोगा जरूर काटो किसी दिन करी पर अब सी काट देगा तो बाद में मेरी कस बैठ जाएगा थारे बैठ जाओ बाद में नहीं मेरे कस बैठे को नहीं थारे कस बैठे क्यों बाद में बीपी शुगर आला बाला खेत पड़ाला कई बात की समस्या हो जाए धन की कस आओ बताओ मन नहीं कस को नहीं आओ तो 4 साल आपके मुद्दों के लिए सड़क पर यूं ही लड़ते रहेंगे। आपने जो मान सम्मान किया जो स्वागत किया आपने जो आर्थिक मदद करने का भी जो कार्यक्रम बनाया उसके लिए भी आपके गांव का बहुत बहुत आभार बहुत बहुत धन्यवाद। इस लड़ाई को और ज्यादा तेज करेंगे 2023 के बीमे के लिए भी आने वाले समय में लड़ाई की शुरुआत करेंगे और 6 तारीख को रामगढ़ के अंदर जो बहुत बड़ी किसान महापंचायत रखी हुई है उसमें आप तमाम किसान साथी पहुंचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।